गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल की डेट में मैंने आपको इसमें क्लास 9th में संख्या पद्धति जो आपका फर्स्ट लेसन है इसमें एक्सरसाइज 1.1 कल करवाई थी। आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर 1.1 मेरी हो गई है, आगे का भी हो गया है, तो मैंने इसके बाद में आज एक्सरसाइज 1.3 को सोचा कि इसको मैं आपको कराऊं, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शायद अभी आपने ना कर पाए हों या आपको ना समझ में आए हों, तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। इसके पहले क्वेश्चन है शांत और अशांत का। उसमें क्या होता है कि जो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता है वो शांत होता है, और जो डिविजिबल नहीं होता है इन्फिनिटी तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो तो आपको आता ही होगा। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट में है, जो आप, मुझे लगता है कि आप इसको अभी नहीं कर पाए होगे, तो आप बच्चों इसको देख लीजिए। इसमें जैसे दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q आपका क्या है, एक पूर्णांक है, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं है। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 6 के ऊपर जो ये लाइन लगी हुई है इसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। इसको हम बच्चों बार बोलते हैं। बार मीन्स बार बार रिपीट होना। बार मीन्स बार बार रिपीट होना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लेट कर लोगे, मान लोगे, माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसको आपने लेट कर लिया। इसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार जो है इसको आप करीब बार बार ऐसे लिख लीजिए, करीब 4 या 5 टाइम्स लिख लीजिए, और फिर इसको डैश 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 इन्फिनिटी तक। इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब बच्चों इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जैसे ये 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो अब आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को 10 से गुणा कर दोगे, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यही आपका 2 डिजिट्स में बार होता, 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर आप इसको इंटू कर दोगे, तो जब 10 से x को करोगे तो ये आपका 10x हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब 10 से आप इसमें इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 6.6666 एंड सो ऑन। इट इज़ द इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों देखिए, जैसे आप सोचे कि यहाँ पे डेसिमल ये आ गया, तो यहाँ पे 6 जो हमें 1 2 3 4 बार लिखना चाहिए। तो इसके बाद में हम बेटा क्या बताए थे कि ये जो आपका इन्फिनिटी होता है, मीन्स इसमें 6 बार बार आगे बढ़ता जाएगा, तो आप इसमें 5 टाइम्स 6 इसमें भी लिख लोगे, क्योंकि ऐसा करने से ये है कि इससे आपको इसको माइनस करने में क्या है, दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये मान के चलिए, जब 10 से इंटू किया तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। बाकी जो आपके 1 2 3 4 6 जो आपके 4 टाइम्स हैं, 4 टाइम्स बच रहे हैं, हमने लिखा, लेकिन हमें अभी माइनस भी करना है, तो एक 6 हम अपनी एक 6 आगे और बढ़ा लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी मीन्स जितने 6 आप चाहो उतने आगे बढ़ा सकते हो। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से आप इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप 2 से समीकरण 1 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या है, 10x इज इक्वल टू 0.6666, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। और उसके बाद में इसमें फर्स्ट आपकी क्या है, x इज इक्वल टू, ये आपका है इसमें बेटा ये जो 10x है ये 0.6 नहीं, ये आपका 6 है यहाँ पे, और फर्स्ट जो है आपकी ये 0.66666, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है।
इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ओके, अब आप क्या करोगे, इससे इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ माइनस का साइन लगा लोगे, यहाँ लगा लोगे, तो 10x से जब x जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 6 से 0 जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बाकी 6 से डेसिमल लगा के 6 से 6 0, यहाँ पर भी आपका 0, इसमें माइनस करेंगे 0, 6 से 6 माइनस करोगे 0, यहाँ पर भी माइनस करोगे तो ये आपका 0 हो गया। ओके, अब बच्चों आप क्या लिखोगे, इसको आगे लिखोगे 9x इज इक्वल टू 6। सो आप x इज इक्वल टू 6/9 भी लिख सकते हो। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। ये इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट और हम लोग देखते हैं। उसको भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि आपको एक और बता दें जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, अब बेटा इसके बाद में जो आपका इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 0.47 बार, जो इसी का सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ये जो बार 7 के ऊपर लगा है और 4 के ऊपर नहीं लगा है, तो पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि इस डेसिमल को हम किसी तरीके से यहाँ पे ले आएँ। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे आप उसी तरह से लिख लोगे कि माना x इज इक्वल टू 0.47, ये बार लगा है तो 7 7 7 7 ऐसे ऐसे ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये डेसिमल यहाँ पे लाना है। ठीक है, जब इस डेसिमल को आप यहाँ पे लाओगे तो इसको क्या करोगे, 10 से इंटू कर दोगे, तो आप लिखोगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर जब आप इसको गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू ये डेसिमल यहाँ पे आएगा 4.777777 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपका 7 जो है ये बार बार आ रहा है ना, तो अब हमें क्या करना है, मैंने ये बताया था कि जैसे अभी हमने आप यहाँ पे जो ये किया है, इसके बाद में अब आपको क्या करोगे, इसको आगे 10 से और इंटू कर लोगे, क्योंकि ये बार वाले जो नंबर हैं ये डेसिमल हमें यहाँ पे खिसका के लाना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, समीकरण 2 को फिर से आप 10 से इंटू कर दोगे, तो लिखोगे समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर जब आप इसको इंटू करोगे तो 10 को जब 10 से करोगे तो ये आपका कितना 100x हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ पे आएगा तो 47.777। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो आप एक 7 और बढ़ाओगे, डेसिमल करके ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन से मीन्स थर्ड वाली इक्वेशन से आप सेकेंड वाली इक्वेशन को क्या कर दोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ बेटा आप लिखोगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर जब बेटा इसमें आप माइनस करोगे तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए 100x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन थर्ड है। एंड सेकेंड आपकी कितनी है, 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है, तो आप यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, 100 से 10 माइनस होगा आपका कितना आ जाएगा 90x और इज इक्वल टू यहाँ 7 से 4 माइनस करोगे तो 3 एंड ये 4, यहाँ पे माइनस 0 0 0 0 0। ओके, तो आपका हो गया 90x इज इक्वल टू 43, सो x इज इक्वल टू आपका 43 और अपॉन में 90। ओके, ये आपका जो है आंसर हो गया, मीन्स ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया।
तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में इसी में बेटा एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और है, इसी में थर्ड क्वेश्चन और है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, कितना है 0.001 बार। अब इसमें देखिए इन तीनों के ऊपर बार लगा है, क्या है, इन तीनों के ऊपर आपका बार लगा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लोगे, एक्सलेट कर लोगे। एक्सलेट करने के बाद में आप क्या करोगे, इसको कितने से 1 2 3 डिजिट्स है ना, तो आप इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वो इक्वेशन बनेगी आप उससे जो है इसको माइनस कर दोगे, और फिर इसी तरीके से आपका कुछ माइनस होके वैल्यू आएगी जिसमें आप x इज इक्वल टू जो x के इंटू में वैल्यू है अपान में ले आओगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और बेटा थोड़ा आप लोग जो है, जब मैं ऑनलाइन हूँ तो आप लोग जो है ऑनलाइन हो जाया करें, थोड़ा इस पे बच्चों आप लोग ध्यान दें, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन होता हूँ तो बच्चे ऑनलाइन नहीं होते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आपकी क्लास में तो ऑनलाइन नहीं हुआ हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना के आपको एक बार मैं आपको बता दूँ कि बेटा कल से आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं आपको ऑनलाइन होने के लिए मैसेज करूं तो आप लोग तुरंत ऑनलाइन हो जाएं, जिससे मैं आपकी लाइव क्लास ले सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।